हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दीपक लर्निंग अड्डा। होप आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स का आज हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा टॉपिक्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसेशन अदर देन कैश से पहले हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि जो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में। फिर हम लोगों ने पार्ट 2 में बेसिक जनरल एंट्रीज को समझा कि इशू एट पार कैसे करते हैं और इशू एट प्रीमियम कैसे करते हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बॉट असेट्स, बॉट बिजनेस, पेमेंट टू अंडरराइटर्स एंड पेमेंट टू प्रमोटर्स। ओके, ये छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं, इनको करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब हम शेयर्स इशू करते हैं किसी को, तो हमने पहले देखा कि कैश मिलता है हम लोगों को उसके बदले में। बट अब हम लोगों ने क्या करा, कोई असेट खरीदा और असेट खरीदने के बदले में हमने कैश ना देकर हमने क्या दिया, उनको शेयर्स इशू किए हम लोगों ने। तो लेट्स से हमने क्या किया, बॉट किया असेट, बॉट असेट। जब हम असेट बॉट करते हैं तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू। हमने अगर नगद खरीदा होता तो हम लिखते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बट उधार खरीदा है तो हम लिखेंगे जिससे हमने खरीदा। तो जिससे हमने खरीदा उसका नाम ना लिखा हो तो हम लिखते हैं वेंडर्स अकाउंट, या अगर नाम लिखा हो तो उसका नाम लिख देना आप लोग। ओके, नाउ असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कैश में पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो हम जब कैश में पेमेंट नहीं कर रहे तो हम उसको शेयर इशू करेंगे। तो अब शेयर इशू करने के 2 तरीके हैं, या तो हम उन्हें पार पे इशू कर सकते हैं या तो प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू, या तो जब हमने शेयर को किस पे इशू किया, पार पे, इशू एट पार। जब हम अपने शेयर्स को किस पे इशू करें, पार पे। और अगर हम अपने शेयर्स को इशू करें प्रीमियम पर तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये कब हो जाएगा, जब हम अपने शेयर्स को क्या करेंगे, इशू करेंगे प्रीमियम पे। ओके, लेट्स एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। XYZ लिमिटेड bought plant and machinery from ABC Limited for ₹2 lakh and issue share in consideration of plant and machinery. Okay, past entries when shares are issued at par. पार का मतलब हो गया हम उसे 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, और when shares are issued at premium of 25%, 25% का प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ओके, तो पहली एंट्री क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि XYZ लिमिटेड ने खरीदा है, किससे खरीदा है, ABC लिमिटेड से। हम किसकी बुक्स में बनाएंगे, जिससे हमने एसेट खरीद लिया, हम उसकी बुक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें शेयर इशू करने हैं। तो जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो जिसने खरीदा होगा वही तो करेगा। तो वेंडर कौन हो गया हमारे लिए, ABC लिमिटेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पहली हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड। हमने किससे खरीदा ये सामान, ABC लिमिटेड से खरीदा। कितने में खरीदा, 2 लाख रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 2 लाख में खरीदा। तो 2 लाख यहां लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब ABC लिमिटेड को हमें पेमेंट करनी है, ABC लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब हमने पार पे इशू किया तो हमें क्या करना है, जो जितना पेमेंट करना था वो पेमेंट कर देंगे, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, या आप इसको निकाल सकते हो अलग से, बीइंग 2000 शेयर्स इशूड at 100 each।
ओके, ये आप नरेशन लिख सकते हो। सर ये 2000 शेयर्स कैसे आए? तो ये 2000 शेयर्स निकालने को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर एक चीज और देखो, ये जो एबीसी लिमिटेड था, ये एबीसी लिमिटेड यहाँ पे 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए क्या है? परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन कैसे? जितने में उन्होंने हमसे खरीदा, परचेज के बदले में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? 2 लाख रुपए की पेमेंट। जिस अमाउंट के बदले में हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे है? परचेज कंसिडरेशन हो गया, और अगर मैंने उससे फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स। यानी जब वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हमें पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इसको इशू किए। अगर पार पे इशू किया है, पार पे इशू किया है, तो पार पे कितने इशू किए हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर 100 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कितने शेयर इशू है। जैसे बीइंग 2000 शेयर्स इशूड एट 100 ईच। कैसे पता चला हमें? हमारे पास परचेज कंसिडरेशन कितना था? 2 लाख, फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए की, तो 2 लाख को 100 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 2000 शेयर्स। क्लियर है मेरी बात? तो एबीसी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, तो बीइंग 2000 शेयर्स इशूड एट 100 ईच। ओके ना, दूसरा पार्ट था इसी क्वेश्चन के अंदर कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एबीसी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एबीसी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमें पेमेंट कितनी करनी है? 2 लाख की पेमेंट करनी है। परचेज पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपए को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 125 से। तो 125 को वन टाइम पे क्या 50 बचा, यहाँ पर हम 75, तो 125 इंटू 6 करेंगे तो 6 5 670, तो 1600 शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। ओके बच्चों, तो 1600 शेयर्स हमने इशू करे, तो 1600 इंटू 100 करोगे तो आएगा 1,60,000, और 1600 इंटू 25 करोगे तो आएगा 40,000। यहाँ पे लिखोगे नरेशन में बीइंग 1600 शेयर्स इशूड एट 100 प्लस 25, 100 प्लस 25। ओके, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप सभी को। एक बार फिर से समझा देता हूँ। XYZ लिमिटेड बॉट प्लांट एंड मशीनरी, एबीसी से खरीदा 2 लाख रुपए में, इशू करे उनको कंसिडरेशन में प्लांट एंड मशीनरी के, और शेयर्स इशू करे हैं पार पर, और इशू शेयर्स किए हैं प्रीमियम पे। जब पार पे करेगा, पहले तो खरीदने की एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू एबीसी लिमिटेड 2 लाख, फिर एबीसी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख और 2 लाख आ जाएगा यहाँ पे। एबीसी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, और ये हमने यहाँ पर नरेशन ये 1,60,000 40,000 कैसे निकाला था? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू आपको क्या लेनी है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। परचेज कंसिडरेशन, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोग? परचेज कंसिडरेशन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब पार पे इशू करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया जिसमें हमने कर लिया अपने एसेट्स को बॉट। टॉपिक है जब हम बिजनेस खरीदते हैं बच्चों, तो बिजनेस खरीदेंगे तो हमारे पास एसेट्स भी आएगी और लाइबिलिटीज भी आएंगी किसी बिजनेस की, है ना। तो जब भी किसी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगी तो एसेट्स हमेशा क्या होंगे? डेबिट जब खरीदोगे, और लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी। ओके, तो आपने क्या करना है? जितने भी आपने एसेट्स खरीदे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। यहां पर आप देखोगे मैंने एक लाइन छोड़ी है, तो वो लाइन क्यों छोड़ी वो बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल वो एसेट 2 लाख रुपए का है और आपने लाइबिलिटीज खरीदी वो 30,000 रुपए की है। सर क्या बिजनेस के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज ही होती हैं, शेयर कैपिटल नहीं होती? तो शेयर कैपिटल वाला पार्ट तो अलग कर देंगे ना, है ना। तो एसेट्स 2 लाख की होगी, उसमें लाइबिलिटीज कितने की थी? 30,000 की थी। और हम वेंडर को जो पेमेंट कर रहे हैं, अगर नॉर्मल सिनेरियो है, अगर मेरे को पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी अब? 1,70,000।
तो ये नॉर्मल सिनारियो बन जाएगा। हमें इसको फिर पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,70,000 और 1,70,000 रुपए, है कि नहीं, इतना सा पार्ट बनेगा। और अगर इसी को प्रीमियम पे करना होगा तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट ₹70,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर है और मान के चलो मैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए 70 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं, तो 1,70,000 रुपए को डिवाइड करा तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए आ जाएगा और यहाँ पे 70,000 रुपए आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। ये बात समझ में आ रही है। और अगर सर क्वेश्चन में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, अब असेट आपने 2 लाख का खरीदा, लाइबिलिटीज आपने 30,000 की खरीदी है, बट वेंडर को जो पेमेंट कर रहे हो आप डिफरेंट कर रहे हो। क्या हो रही है पेमेंट, देखो जरा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। ध्यान देना जरा बेटा, असेट्स आपने खरीदे 2 लाख रुपए के, लाइबिलिटीज खरीदी आपने 30,000 रुपए की। अब आप पेमेंट कर रहे हो सिर्फ 1.5 लाख रुपए, पेमेंट कर रहे हो सिर्फ 1.5 लाख रुपए। सर डेबिट और क्रेडिट साइड तो मैच ही नहीं हुए, तो यहाँ 2 लाख है और यहाँ 1,80,000 है, 20,000 रुपए क्रेडिट साइड में कम आ रहे हैं। तो आप देखो, आपने कोई 170 की चीज खरीदी और उसके लिए पेमेंट कितने कर रहे हो, 1.5 लाख रुपए, तो आपको क्या हो गया, 20,000 रुपए का फायदा। 20,000 रुपए का क्या हो जाएगा आपको, फायदा। तो जो 20,000 रुपए का फायदा हुआ उसे हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। क्या ये बात समझ में आई? सर फिर से एक बार बता दो, अगर आपने 2 लाख का असेट खरीदा, 30,000 रुपए की उसमें लाइबिलिटी है, तो बचा कितना, टोटल अमाउंट 170। अब 170 के लिए मैं आपको कितनी पेमेंट कर रहा हूं, 1.5 लाख रुपए, तो मुझे 1.5 लाख देने में 20,000 का फायदा हो गया। तो जो 20,000 का फायदा हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ओके, अब उसके बाद जो एंट्री होगी वो क्या होगी सर, वेंडर को पेमेंट करनी है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000 और 1,50,000। सर प्रीमियम में करनी हो, प्रीमियम में भी आप वैसे ही कर लेना जैसे इस तरीके से दिखाया आपको, कर लोगे। ओके, एक और केस बनता है इसके अंदर, ये तो बन गया जब आपका जो पेमेंट था वो आपने क्या किया हो, जो बनता है उससे कम किया हो। अब असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अब ध्यान दो, असेट्स फिर से मैं 2 लाख के ही ले रहा हूं और लाइबिलिटीज फिर से 30,000 के ले रहा हूं, बट इस बार जो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं वो कर रहा हूं पेमेंट 1 लाख या 2,10,000 रुपए की कर रहा हूं, मान के चलो, तो या 2 लाख की कर दूं या जो भी अमाउंट है, थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2,10,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो 2 लाख की चीज थी, 30,000 रुपए उसमें लाइबिलिटी आ गया, तो 170 की चीज बची। अब 170 की चीज बची, मैं आपको कितनी पेमेंट कर रहा हूं, 2,10,000, तो इस बार मेरा नुकसान है और आपका फायदा है, यानी जो बिजनेस बेच रहा है असेट, जो भी मुझे अपना बिजनेस बेच रहा है उसका क्या है, फायदा है। तो उसका फायदा है तो हम उसे कहेंगे कि वो उस फर्म की बिजनेस की क्या है बेटा, गुडविल है, वो उस बिजनेस की क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, गुडविल डेबिट साइड में आ जाएगी। कितने से आ जाएगी, 40,000 से आ जाएगी। क्लियर? सर एक बार हो, अगर आपका जो परचेज कंसिडरेशन है आपके पेमेंट अमाउंट से ज्यादा हो तो आपको गुडविल है, और अमाउंट पेमेंट जो है आपने कम करी हो तो आपका फायदा है। तो फायदा है तो कैपिटल रिजर्व और नुकसान है तो गुडविल। क्लियर मेरी बात बच्चों यहाँ तक की? चलो, अब इसके बाद आपको वही एंट्री पास करनी है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपको 2,10,000 रुपए की पेमेंट करनी है। फिर से लिखोगे बीइंग द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो भी पार पे इशू किया तो पार पे और प्रीमियम पे इशू करोगे तो प्रीमियम पे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक कि आप सभी को? इसमें कोई डाउट? प्रीमियम वाली आप एंट्री कर लेना एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहली एंट्री, हम जितने भी असेट्स हैं उनको डेबिट करेंगे और जो लाइबिलिटीज है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, डेटर डेबिट, लैंड डेबिट, स्टॉक डेबिट,
टू क्रेडिटर। सर 2 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 रुपए का डेटर, लैंड आया 1 लाख रुपए का, 70,000 रुपए का स्टॉक आया और क्रेडिटर आया 50,000 रुपए का। और हमने किससे खरीदा? XYZ लिमिटेड बॉट फ्रॉम ABC लिमिटेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABC लिमिटेड कितने रुपए में खरीदा हमने? 4 लाख रुपए में। अब देखो क्या हो रहा है, 2 और 1 3 और 4,20,000, 4,20,000 में से 50 किया तो 3,70,000। 3,70,000 के लिए मैंने कितने पेमेंट करी? 4 लाख की पेमेंट करी है। 3,70,000 के लिए 4 लाख रुपए पेमेंट करी है हमने। तो क्या हो रहा है, हमारे पास ज्यादा पेमेंट है इधर। तो इधर आप देखोगे 30,000 रुपीज डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है, तो 30,000 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गुडविल। ओके, 30,000 क्या हो गया? गुडविल। जिधर की साइड बैलेंस बचे, डेबिट में बचे तो गुडविल, क्रेडिट में बचे तो कैपिटल रिजर्व। डेबिट में बचे तो गुडविल, क्रेडिट में बचे तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ये बात सभी को? चलो अब ABC लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 25%, तो ABC लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ABC में डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख रुपए का था ये। 4 लाख डिवाइडेड बाय 125, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। $3,200, तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3,200 शेयर्स। अब 3,200 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,20,000 और 3,200 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। और आप लिखोगे नरेशन में क्या? बीइंग 3,200 शेयर्स इशूड एट 100 + 25। क्लियर मेरी बात सभी को ये वाली? ओके, तो इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग फटाफट अंडरराइटर्स और प्रमोटर्स को समझ लेते हैं एक बार। जल्दी से कॉपी कर लो। ओके सर, अंडरराइटर्स मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो हमारी हेल्प करते हैं किस चीज में, कि अगर हमारे पास शेयर्स कम पड़ जाए, जब हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए, और उस समय वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि वो शेयर्स खरीद सके। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था। ओके, आप देख सकते हो पहली वीडियो वहां पे जाके। ठीक है ना? तो अंडरराइटर्स को जब हमें पेमेंट करनी है तो हम उनको क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं एक तरीके से। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? पहले हमें उनको ड्यू करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। जो भी उनका कमीशन बनता था उनको हमने ड्यू कर दिया और हम अंडर राइटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने उन्हें पार में पेमेंट करी तो टू शेयर कैपिटल, और अगर हम उन्हें प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसी तरीके से आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सी। ओके, अब सेम सिनारियो बनता है बच्चों प्रमोटर्स के लिए। तो प्रमोटर्स जिन्होंने हमारे पास पैसा लगाया था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो उन्होंने प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए थे हमारे पास, तो उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ड्यू करके दिखाना पड़ेगा। तो ड्यू करने के लिए क्या एंट्री करोगे? पहले प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ओके, और फिर एंट्री करोगे आप लोग प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने उनको किस पे करा? पार पे, तो टू शेयर कैपिटल। और अगर आप उन्हें प्रीमियम पे करते हो तो प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके बच्चों, तो ये दो एंट्रीज हैं आप लोगों के पास
आपको आज की क्लास में इन 4 टॉपिक्स के ऊपर कवर अप करवाया, बॉट असेट्स, बॉट बिजनेस, पेमेंट टू अंडरराइटर्स और पेमेंट टू प्रमोटर्स। होप आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरे का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहे ताकि मैं आप लोगों को बाकी के सारे कंसेप्ट्स भी जल्दी जल्दी समझाते रहूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।